उन दोनों को अपने ऑफिस में देख हितेन पारिक चौंक गया। वृद्ध युगल उससे मिलने नहीं आते थे। आखिर एक उम्र के बाद उसके पास आने की जरूरत ही कहाँ रहती है। पति की उम्र थी 70 साल और पत्नी की 65 साल। वैसे तो कोई भी उससे मिलने आ सकता है, कोई रोक थोड़े थी। हितेन पारिक चौंका इसलिए था क्योंकि वह डाइवोर्स कराने वाला वकील था। जाहिर है वे वहां उससे मिलने तलाक लेने के लिए ही आए होंगे, वरना और क्या वजह हो सकती है। हितेन पारिक बहुत हैरान था। उसने उन्हें ऐसे देखा मानो पूछ रहा हो, इस उम्र में क्यों? आप हमारा तलाक करा दो। 40 साल हो गए हैं इसे झेलते झेलते। गुस्से से पत्नी की ओर देखते हुए मिस्टर पाटिल बोले, मैं ही कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। 40 साल में कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता जब हमारी लड़ाई ना हुई हो। कभी माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखते हुए, कभी समाज के डर से, और उसके बाद बच्चों की वजह से बंधा रहना पड़ा इस आदमी के साथ। मैं भी इसलिए अटका रहा इसके साथ कि कहीं बच्चों की जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनका अपना परिवार है, और वैसे भी वे विदेश में जाकर बस गए हैं। उन्हें ही कौन सी अब हमारी परवाह है। पति के स्वर में कड़वाहट थी। मैं भी चाहती हूँ कि अपनी शादीशुदा जिंदगी के बीते वर्षों के दुखों से मुक्त होकर अपना जीवन अपने तरीके से व्यतीत करूं। साथ रहकर जिंदगी घसीटने की अब कोई इच्छा नहीं है। वैसे भी जब हम दोनों इसके लिए सहमत हैं तो तलाक मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। हितेन पारिक हक्का बक्का रह गया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की। देखिए मिस्टर एंड मिसेस पाटिल, यह कोई उम्र नहीं है अलग होने की। जहां इतनी लंबी जिंदगी साथ काट ली, वहां कुछ और वर्ष साथ रह लीजिए। इस समय तो आप दोनों को एक दूसरे की ज्यादा जरूरत है। पर दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। हम आपके पास इसीलिए आए हैं क्योंकि आप शहर के प्रतिष्ठित वकील हैं, और जल्दी ही इस प्रक्रिया को कर आप हमें आज़ादी दिलवा देंगे। मिस्टर पाटिल ने उन्हें बड़ी उम्मीद से देखते हुए कहा। हितेन पारिक को मजबूरन तलाक के कागज बनवाने पड़े, लेकिन अपने इस अनोखे केस को लेकर वह अभी भी हैरान था। जब वे कागजात पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो पत्नी ने पति से कहा, मैं वास्तव में तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आई एम सॉरी। मैं समझ सकता हूँ, पति ने कहा। यह देख हितेन पारिक ने उन्हें एक साथ डिनर करने का सुझाव दिया। चलिए आज मैं आपको डिनर पर ले चलता हूँ। हितेन पारिक को उस अनोखे जोड़े में दिलचस्पी हो गई थी। पत्नी ने सोचा, इसमें बुराई भी क्या है, वैसे भी वे दोस्त तो रहेंगे ही अभी भी। खाने की मेज पर एक अजीबोगरीब सन्नाटा पसरा था। रोस्टेड चिकन, वेज बिरयानी, दम आलू और शाही पनीर का ऑर्डर दिया गया। फौरन मिसेस पाटिल ने, जो अब बेशक मिस्टर पाटिल की पत्नी नहीं थी, आदतन दम आलू की प्लेट उठाकर मिस्टर पाटिल के आगे रख दी और बोली, रोस्टेड चिकन मत खाना, तुम्हें सूट नहीं करता। तुम तो अपना मनपसंद दम आलू खाओ। यह देख वकील ने सोचा शायद अभी भी मौका है, लेकिन मिस्टर पाटिल तुनक कर बोले, यह मेरी नहीं तुम्हारी फेवरेट डिश है। तुम इतनी बार इसे बनाती थी कि मुझे यह दिखाते हुए खाना पड़ता था कि मुझे पसंद है। मुझे इस सब्जी से नफरत है। मिसेस पाटिल असमंजस से उन्हें देखने लगी। वह नहीं जानती थी कि वर्षों से पति उन्हें खुश करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा था, और दम आलू उसे कतई पसंद नहीं था। उस रात वे दोनों सो नहीं सके। पूरी रात करवटें बदलते रहे। आखिरकार मिस्टर पाटिल अपने पर और काबू नहीं रख पाए। वह तो अभी भी उससे प्यार करते हैं और उसके बिना जीवन नहीं जी सकते हैं।
वह उसे वापस चाहते हैं। वह उसे आई लव यू कहना चाहते हैं। वह मिसेस पाटिल को फ़ोन मिलाने लगे, लेकिन फ़ोन बजता रहा। लेकिन उन्होंने फ़ोन मिलाना बंद नहीं करा। दूसरी तरफ मिसेस पाटिल भी उदास थीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतने सालों के बाद भी वह उनकी पसंद नापसंद को कैसे समझ नहीं पाईं। वह उनसे बहुत प्यार करती हैं। फ़ोन की घंटी बजती जा रही थी, पर वो उसे उठा नहीं रही थी। अब बात करने का क्या मतलब है जब सब खत्म हो गया है? मैंने ही तो चाहा था मैं उनसे अलग हो जाऊं। अब बात करने का मतलब है अपने ही फैसले पर सवाल उठाना, उन्होंने सोचा। फोन लगातार बजता ही जा रहा था। वह रिसीवर उठाकर नीचे रखना ही चाहती थी कि अचानक रुक गई। उन्हें तो दिल की बीमारी है, पहले ही 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। वह फोन उठाने ही लगी थी कि अचानक वह बजना बंद हो गया। अगले दिन वह स्वयं को रोक नहीं पाई और उनके घर चली गई, जो 2 दिन पहले तक उनका भी था। मिस्टर पाटिल का निधन हो चुका था। वह सोफे पर लेटे हुए थे और फोन हाथ में था। जब वो उन्हें फोन मिला रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वो रोते रोते उनके सर पर हाथ फेरने लगी। ओह, वो उनसे कितना प्यार करती थी, लेकिन कभी आई लव यू नहीं कह पाई। कुछ दिनों बाद जब वो घर का सामान सहेज रही थी, अलमारी की दराज में उन्हें एक इंश्योरेंस पॉलिसी नजर आई। वो तब ली गई थी जब उनकी शादी हुई थी। मिसेस पाटिल को इसके बारे में नहीं पता था। नॉमिनी में उनका ही नाम था। उस फाइल में एक नोट भी लगा था। उसमें लिखा था, मेरी जान मेरी प्यारी पत्नी के लिए। जब तुम इसे पढ़ रही होंगी, मुझे यकीन है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैंने तुम्हारे लिए यह पॉलिसी खरीदी है। हालांकि इसकी राशि केवल 50 लाख ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह मेरे उस वादे को निभाने में मदद करेगी जो मैंने शादी के समय तुमसे किया था, कि मैं सदा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मेरे जाने के बाद भी तुम आर्थिक रूप से सक्षम रहोगी। इन रुपयों से तुम अपनी आगे की जिंदगी जी सकोगी और तुम्हें बच्चों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ रहूंगा। आई लव यू। मिसेस पाटिल के आंसू किसी नदी की तरह बह रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो हमें कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।